अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, हम सारे कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं, हम सारे कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, हम सारे कहीं न कहीं पहुँचना चाहते हैं और ये बहुत अच्छा है क्योंकि कामयाबी जो है, सक्सेस जो है, वो हर एक इंसान का राइट है, हर एक इंसान का हक है। आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि भई एक इंसान जो है वो इन सारी चीज़ों को, उन तमाम मतलूबा चीज़ों को आखिर कैसे हासिल कर पाएगा? एक इंसान कैसे कामयाब इंसान बन सकता है? आज हमारा मौज़ूए बहस है और हमने इस काम के लिए किन चीज़ों का इंतख़ाब किया है? सिर्फ़ 5 चीज़ें और वो 5 चीज़ें जो हैं अगर हम उनको अपनी हैबिट बना लें, वो 5 सिंपल चीज़ें हैं, डूएबल चीज़ें हैं और बिल्कुल उनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बिलीव कीजिएगा, अगर हम उन 5 चीज़ों को, 5 सिंपल हैबिट्स को अपना लेते हैं, हम इंशाअल्लाह एक मुनासिब रफ़्तार के साथ अपने मकासद के हसूल के लिए रवां दवां हो जाएँगे, अपनी मंज़िल की जानिब। आइए देखते हैं, वो 5 सिंपल हैबिट्स जो हैं वो कौन-सी हैं? उनमें से पहली है सेट क्लियर गोल्स। अपने मकासद का तयन कीजिए, अपने अहदाफ का तयन कीजिए, अपने टारगेट्स को सेट कीजिए और ये बड़े क्लियर भी हों और बड़े अचीवेबल भी हों। बड़े प्रैग्मैटिक होके, बड़ा प्रैक्टिकल होकर के हमें ये सोचना है। 5 हैबिट्स पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमें हमारी कामयाबी को यकीनी बनाएँगी। पहली सिंपल हैबिट ये है कि हम लोगों ने गोल सेटिंग करनी है और गोल सेटिंग करते वक़्त हमने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि ये गोल्स हमारे एक तरफ तो बड़े हकीकत पसंदाना हों, कदरे चैलेंजिंग हों लेकिन बड़े रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हों। और दूसरी बात ये है कि बड़े क्लियर होके, क्लैरिटी के साथ हमें बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह पता हो कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और ये पहली सिंपल हैबिट है। और दूसरी जो सिंपल हैबिट है, वो कौन-सी है? वो है प्रायोरिटाइज़ डेली प्लानिंग। हमने रोज़ाना की प्लानिंग करनी है और रोज़ाना की प्लानिंग के साथ-साथ हमने एक टू डू लिस्ट जो है बनानी है रोज़ाना के बारे में। और जैसे हमारे बड़े गोल्स का रियलिस्टिक होना ज़रूरी है, रोज़ाना की बुनियाद पे जो हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं, इसका भी ज़रा-सा चैलेंजिंग ज़रूर हो, लेकिन रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हो। और ये हमने लिस्ट बनानी है और फिर इनमें तरजीहात का तयन करना है और पहली प्रायोरिटी कौन-सी है, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरा अहमियत के एतबार से, तीसरा अहमियत के एतबार से, चौथा अहमियत के एतबार से, पाँचवाँ और आखिरी अहमियत के एतबार से। सबसे पहले पहला काम करना है, जो कि कदरे मुश्किल हो सकता है और फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पाँचवाँ काम। ये दूसरी सिंपल हैबिट है। और तीसरी सिंपल हैबिट है कल्टीवेट अ ग्रोथ माइंडसेट। ये कल्टीवेट अ ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जो मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज़, ट्रबल्स हमारे रास्ते के अंदर आएँगी, हमने उनको ट्रबल्स के तौर पे, रुकावटों के तौर पे नहीं लेना, बल्कि हमने उनको अपॉर्च्युनिटी के तौर पे, मौका और चांस के तौर पे, हमारी कैपेबिलिटी को, हमारी सलाहियत को बढ़ाने वाली एक एक्टिविटी के तौर पे लेना है कि मैं इसको करके इंशाअल्लाह अपनी सलाहियत के अंदर इज़ाफ़ा करूँगा, मेरी सलाहियत बढ़ेगी, मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़, नए मौक़े पैदा होंगे, मेरे एतमाद के अंदर इज़ाफ़ा होगा। और ये है ग्रोथ माइंडसेट। हमने मुश्किल चीज़ों को, रुकावटों को, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स को हमने इस अंदाज़ के अंदर लेना है ताकि हम खुशी-खुशी उनके ऊपर काम करें, उन पे काबू पाएँ, अपने एतमाद के अंदर इज़ाफ़ा करें, अपनी लर्निंग बढ़ाएँ और अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ें। चौथी जो सिंपल हैबिट है, वो है कंसिस्टेंट लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। ये चौथी सिंपल हैबिट है। सादा सी आदत हैं, सिर्फ़ 5 हैं,
चौथी है मुसलसल सीखते रहना, मुसलसल बेहतरी की सिमत चलते रहना, मुसलसल बेहतर से बेहतर तर करते रहना। आपने जितना भी माठा स्टार्ट क्यों ना लिया हो, कितनी ही कमतर क्वालिटी हमारे काम की क्यों ना हो, कितनी ही पुअर क्वालिटी हमारे काम की क्यों ना हो, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते रहें, बेहतरी की सिमत चलते रहें आहिस्ता आहिस्ता, तो ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे। लिहाजा और एक बात याद रखने की है कि जो भी लोग दुनिया के अंदर तरक्की कर रहे हैं, उनके अंदर एक चीज़ कामन है, और वो एक चीज़ ये है कि वो लर्निंग करते हैं, और लर्न करना और इम्प्रूव करना ऑटोमेटिक है। ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, ये लाज़िम व मलज़ूम है। जो इंसान सीख रहा है वो हमेशा इम्प्रूव कर रहा है, और जो इंसान नहीं सीख पा रहा वो कतन इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। लर्निंग और इम्प्रूविंग जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हमने ये दोनों काम तसलसल से करने हैं। और पांचवी और आखिरी बात जो है, पांचवी और आखिरी सिंपल हैबिट है स्पोर्टिव नेटवर्क। बिल्ड अ स्पोर्टिव नेटवर्क। एक स्पोर्टिव नेटवर्क जो है उसको बिल्ड करना है ऐसे अफराद के साथ कि जो पॉजिटिव सोच के मालिक हैं, ऐसे अफराद के साथ कि जो उस सिमत के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं जिस सिमत के अंदर मैंने और आपको ट्रैवल करना है। हमने उनके साथ अपने रवाबत बनाने हैं, रवाबत डेवलप करने हैं, और सबसे बढ़ कर के ये है कि हमने उनके साथ अपने जो रवाबत हैं उनको ऑब्जेक्टिव रखना है। हमने वहाँ पे उस पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर भी हमने किसी नेगेटिविटी को और किसी फजूल चीज़ को, किसी इर्रेलीवेंट चीज़ को हमने उसमें आने नहीं देना। हमने उसके ऊपर भी डिट्रैक्ट नहीं होना, हमने ट्रैक से नहीं उतरना। ये 5 सिंपल हैबिट्स हैं। अगर मैं और आप, हम में से कोई इंसान जो है अगर इनको अपनाने की कोशिश करता है, तो इंशाअल्लाह वो यकीनन वो सब कुछ हासिल कर पाएगा कि जिस सब कुछ को हासिल करने की वो इंसान तमन्ना रखता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।